आप देख रहे हैं अनहोनी। अनहोनी में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है राहुल जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। वैसे तो मैं दिल्ली में रहता हूँ, मगर फ़िलहाल मैं अपने गांव चाचा के शादी में जाने वाला था। उस दिन मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि मैं अपने गांव लगभग 7 सालों के बाद जा रहा था। अभी मैं खुशी से फूले नहीं समा रहा था कि तभी मुझे पता चला कि पापा को कुछ ज़रूरी काम आ गया है, जिसके कारण हम अभी गांव नहीं जा सकेंगे। ये सुनकर मैं बेहद निराश हो गया, मगर मेरा गांव जाने का बहुत मन था, जिसके कारण मैंने पापा से कहा कि मैं अकेला ही गांव चला जाऊंगा। बस आप मुझे स्टेशन पर ट्रेन तक छोड़ दीजिए। बहुत जिद करने के बाद आखिरकार पापा को मेरी जिद के सामने झुकना ही पड़ा। पापा ने मुझे दोपहर के 3 बजे वाला ट्रेन पकड़ा दिया, जिसके समय अनुसार मैं रात के 8 बजे तक बदायूं पहुंच जाऊंगा। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। ट्रेन अपने निर्धारित समय से 3 घंटे लेट चल रही थी। चूँकि रात के 8 बजे तक मैं बदायूं पहुंच जाता, मगर मैं अभी बदायूं से बहुत पीछे ही था। ट्रेन में अब इक्का दुक्का लोग ही बचे थे। फिर एक बार ट्रेन एक खाली स्टेशन पर रुकी। गर्मियों का मौसम होने के कारण मुझे बार बार प्यास लग रही थी, जिसके कारण मेरे बोतल में रखा पानी भी लगभग ख़त्म हो चला था। चूँकि ट्रेन अभी एक स्टेशन पर रुकी हुई थी, इसलिए मैं ट्रेन से उतरकर नलका ढूंढने लगा अपनी बोतल भरने के लिए। अभी मैं नलके पर पानी भर ही रहा था कि तभी मेरे कानों में किसी के रोने की आवाज़ आई। ध्यान से सुनने पर पता चला कि कोई औरत रो रही है। मैंने अपनी निगाहों को उस आवाज़ की ओर घुमाई तो देखा कि एक औरत प्लेटफॉर्म में बनी सीढ़ी पर बैठकर रोए जा रही है। मैंने उस औरत से पूछा, क्या बात है, आप क्यों रो रही हैं? मेरे 2-4 बार पूछने पर भी उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। उस औरत से कोई जवाब ना मिलने पर मैं वापस अपनी बोगी की ओर लौटने लगा कि तभी एक डरावनी सी आवाज़ ने मेरे बढ़ते हुए कदमों को रोक दिया। उस आवाज़ को सुनते ही मैं पीछे मुड़ा तो पीछे का दृश्य देखकर मेरे पैरों तले की ज़मीन खिसक गई। उस औरत का सर उसके धड़ से अलग था और वो सर मुझसे कह रहा था, चला जा, फिर कभी मत आना यहाँ। ये सब देखकर मैं चिल्लाते हुए अपनी बोगी की ओर भागने लगा। मैं बेहद डरा हुआ था। मेरी सांसें तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी। फिर किसी तरह से मैंने अपने आप को संभाला। उसके कुछ देर बाद ट्रेन भी वहाँ से खुल गई और मैं अपने चाचा के घर चला गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आर्यन जल्दी ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।